बंगाल में चुनाव से पहले ममता ने दिखाया रौद्र रूप। तानाशाही में इंदिरा गांधी को भी छोड़ दिया पीछे। राज्यपाल को धमकी, जज को छोड़ना पड़ा हाई कोर्ट। क्या बंगाल में आ चुका है बांग्लादेश वाला जंगल राज? नमस्कार, यह है एनालाइज नाउ और आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये साबित करने में लगी हुई हैं कि वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से ज्यादा बड़ी तानाशाह हैं। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, और हो भी क्यों ना, जब मुख्यमंत्री खुद सड़क पर खड़ी होकर अराजकता फैलाएंगी तो राज्य में जंगल राज का पसरना लाजमी है। बीजेपी आरोप लगाती है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार में टीएमसी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल में बसाया है, और आज की डेट में बंगाल में जो बवाल मचा है उसके चलते ये कहा जा रहा है कि कहीं बंगाल मिनी बांग्लादेश तो नहीं बन गया। इसीलिए आज हम ममता बनर्जी के शासन के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक कहावत है कि दिया बुझने से पहले थोड़ा ज़्यादा तेज जलता है, इसके बाद फड़फड़ाने लगता है और अंत में बुझ जाता है। और बंगाल की राजनीति में टीएमसी का हाल कुछ ऐसा ही लग रहा है, जहां ममता बनर्जी का 15 साल की अराजकता वाला शासन अब इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि मुख्यमंत्री खुद गुंडागर्दी पर उतारू हो गई हैं, जिसके चलते अब ये कहा जाने लगा है कि बंगाल अब मिनी बांग्लादेश हो गया है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के कोलकाता वाले ऑफिस और कंपनी के मालिक प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की थी। आईपैक और प्रतीक जैन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। बंगाल में इस साल अप्रैल मई में चुनाव हैं और टीएमसी की चुनावी रणनीति आईपैक ही बना रही है। नतीजा ये कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आईपैक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी होना रास नहीं आया। जब ईडी कमरे में छापेमारी कर रही थी तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसी छापेमारी के दौरान आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर पहुंच गई। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने आईपैक के दफ्तर में कई अहम दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक चीजें उठाई और थोड़ी ही देर में वहां से वापस हो गई। ईडी के अधिकारियों ने ममता बनर्जी के इस रवैये को सबूतों को छिपाने की कोशिश और कार्यवाही में बाधा डालना बताया है। दावा यह भी है कि जब ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के ठिकानों पर पहुंची तो वहां पर उन्होंने ईडी के अधिकारियों के साथ काफी बदतमीजी भी की। इसको लेकर जब बवाल बढ़ा तो दीदी ने अपने पुराने अंदाज में सड़क पर नौटंकी करना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर आ गई। दिल्ली से लेकर बंगाल तक टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सड़क पर जमकर बवाल काटा और खूब उपद्रव मचाया। इसके चलते कई जगह पुलिस ने इनके खिलाफ तगड़ा एक्शन भी लिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी आईपैक के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जो भी कार्रवाई कर रही है वो केंद्र सरकार के इशारे पर राजनीतिक प्रतिशोध के चलते हो रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि आईपैक के दफ्तर में छापेमारी के जरिए केंद्र सरकार और बीजेपी ने टीएमसी की चुनावी रणनीति को जानने की कोशिश की है और उसके दस्तावेज को हथियाने का प्रयास किया है। आईपैक के दफ्तर और उसके मालिक प्रतीक जैन के खिलाफ ईडी ने जो कार्रवाई की उसके चलते बंगाल में बड़ा बवाल हो गया। सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि प्रदर्शन करने वाले आम लोग नहीं बल्कि टीएमसी के कार्यकर्ता और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। और बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि अंत में ईडी से लेकर आईपैक तक सभी कोर्ट चले गए। ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ईडी के अधिकारी तो ममता बनर्जी को गिरफ्तार भी करना चाहते हैं।
इतना ही नहीं, इस मामले में जब कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो इतना ज्यादा बवाल बढ़ गया कि जज साहब को खुद बीच में उठकर कहना पड़ा कि आज सुनवाई नहीं होगी। आप सोच कर देखिए कि हाई कोर्ट के जज साहब खुद अराजकता से तंग आ गए और नतीजा ये कि उन्होंने सुनवाई ही टाल दी। कोर्ट के अंदर अराजकता के चलते जज साहब का सुनवाई से पीछे हट जाना कुछ ऐसा ही है जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतीक अहमद के मामलों को लेकर होता था। चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, उसके चलते उनकी इमेज पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा है। असल में टीएमसी की ये बिलबिलाहट इसलिए है क्योंकि पहले ही एसआईआर की वजह से पार्टी का वोट बैंक काफी खिसक गया है। इसके बाद जब भ्रष्टाचार के मामलों में टीएमसी के करीबियों पर एक्शन होगा तो निश्चित तौर पर कटघरे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आएंगी और यही ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। इसीलिए अब ममता बनर्जी अपना 2021 वाला अंदाज दिखाने की कोशिश कर रही हैं और शायद ममता बनर्जी को भी ये पता चल गया है कि जिस तरह से बीजेपी ने बंगाल के चुनाव के लिए अपने धुआंधार नेताओं को उतारा है, उसके चलते बंगाल में टीएमसी का किला दरकने लगा है और इसीलिए आज की डेट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जानबूझकर केंद्र सरकार के साथ लड़ाई करती नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी की इस राजनीति को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।